हेलो एवरीवन, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंसेप्ट्स। क्या है आज का हमारा टॉपिक? कंसेप्ट्स। लास्ट दो क्लास में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का मीनिंग पढ़ा था, ठीक है। और उसके बाद क्या पढ़ा था हमने? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अब बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में हमने कुछ 10 पॉइंट्स पढ़े थे। उसके बाद फिर ये फर्स्ट क्लास में पढ़ा, फिर सेकंड क्लास में हमने क्या पढ़ा? हमारे लेक्चर 2 में क्या पढ़ा था? लायबिलिटीज और किसके बारे में पढ़ा था? असेट्स के बारे में पढ़ा था कि लायबिलिटी कितनी होती है और असेट्स कितनी होती है। तो आज का हमारा जो लेक्चर 3 है, वो लेक्चर 3 का नाम है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या फिर कंसेप्ट भी बोल सकते हो आप लोग। क्या बोल सकते हो उसको? कंसेप्ट। देखो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होता है, ध्यान से समझना आप सभी। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल के लिए, जैसे हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के लिए एग्जांपल क्या देखा था? चाइना वाला एग्जांपल देखा था ना हमने। और क्या था उस एग्जांपल में? लैंग्वेज। के वहाँ की क्या आनी चाहिए आपको? लैंग्वेज आनी चाहिए, बेसिक लैंग्वेज आनी चाहिए, तब जाके आप वहाँ पे क्या कर सकते हो? सफ़र कर सकते हो। लेकिन अगर अब मैं छोटा सा है वहाँ पर एक सिंपल सा नियम बताता हूँ कि मैं चाइना में चला गया और वहाँ की बेसिक लैंग्वेज भी मुझे आ गई, लेकिन वहाँ के तौर तरीके, वहाँ के गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस वो क्या है? सारे के सारे यहाँ हिंदुस्तान भारत सरकार से क्या है? अलग अलग है। अरे बात समझ में आ गई आपको? तो वो चीज़ आपके लिए बिल्कुल क्या हो गई है? अलग अलग हो गई। तो बताओ, वहाँ के रूल्स और रेगुलेशन भी हमको क्या होने चाहिए? पता होना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज आप वहाँ पर रह सकते हो क्या? नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते साहब? वो भगा देंगे साहब आपको। क्या कर देंगे? वो आपको भगा देंगे कि आपके यहाँ रूल्स और रेगुलेशन फॉलो नहीं कर सकते, तो हमारे यहाँ पर चाइना देश में रहने की आवश्यकता नहीं है, हमको तो वैसे भी नहीं रहना। समझ गए आप लोग? अब इस छोटे से एक पॉइंट को, अभी इसकी बात तो बाद में करेंगे, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझना कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल का रियल मीनिंग क्या होता है, कि इसका अकाउंटिंग में क्या काम आएगा। घर वाला एग्जाम्पल दिया था पहले, कभी क्या दिया था घर वाला एग्जाम्पल? अपने घर पे कैसे जाते हैं अपन? बताओ, बैग देना। ये बैग है, ठीक है। अपने घर में कैसे जाएंगे? ऐसे तो लटके हुए लेके आएंगे बैग को, मरेल की तरह, ठीक है। फिर उठा के क्या करेंगे? ये सीधा ऐसे फेंक देंगे। यही करते हैं। चप्पल जूते कहाँ रहते हैं? अरे ढंग से रहते हैं क्या? और मोजे तो होंगे ही नहीं जूते के अंदर, साला होते तो बाहर निकाल देंगे। आई बात समझ में? घर पर रहने का तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं, क्योंकि वो अपना घर है। अगर किसी और के घर में गए आप, तो वहां पर तो इतना शराफत शो करेंगे जिससे भाई कि राम जी के बाद हम ही पैदा हुए थे, ईमानदार पर्सन और मैनर्स वाले पर्सन। समझ आई बात आपको? तो अगर आपको किसी के घर में अच्छे से बिहेव करना है, रहना है, तो वहाँ के रूल्स और रेगुलेशन क्या करने पड़ेंगे? फॉलो करने पड़ेंगे। तो वैसा ही एक अकाउंटिंग एक क्या है? घर है। वहाँ के लोगों से बातचीत कैसे करनी है, उसकी भाषा सीख ली अपन ने, लैंग्वेज सीख ली, लेकिन उस घर में मुझे टिक के रहना है। उस घर में मुझे कैसे रहना है? टिक के रहना है। तो टिक के रहने के लिए बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा? वहाँ के रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे और समझने पड़ेंगे उससे पहले, तभी मैं उसको क्या कर पाऊंगा? फॉलो कर पाऊंगा। तो सबसे जो पहला रूल्स और रेगुलेशन है वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल का, वो है बिजनेस एंटिटी क्या है? कंसेप्ट्स। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट्स क्या होते हैं बताओ? बिजनेस और बिजनेसमैन क्या होते हैं? ज्यादा डीपली जाने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल सा एक एग्जांपल है। बिजनेस और बिजनेसमैन क्या होते हैं? अलग अलग। इसका एक ही एग्जांपल इज द बेस्ट, कैपिटल और ड्राइंग्स। अरे बिजनेसमैन तो खुद उस बिजनेस का ओनर है ना। जब वो खुद पैसे लगा रहा है तो वो एंट्री क्यों कर रहा है? जब वो खुद पैसे वहां से क्या कर रहा है? निकाल रहा है, तो उसकी एंट्री क्यों हो रही है? क्योंकि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। चाहे वो बिजनेसमैन या मतलब ऑनर खुद अगर मालिक है और खुद अगर वो पैसा लगाता है और निकालता है, उसको कोई रोकने वाला है क्या?
लेकिन अगर बिजनेस का करेक्ट प्रॉफिट और क्या चाहिए आपको, लॉस चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सारा जो रिकॉर्ड्स है वो ठीक से क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। किराना की दुकान देखी कभी, खुद के घर में होती ना किराने की दुकान, वहां कभी प्रॉफिट मिलता है क्या? क्यों? क्या हो जाता है बताओ? अरे पता ही नहीं पड़ता है घर वालों को, तो चलते ही टॉफी उठा ली, बिस्किट ले लिया, समझ आइए, वेफर्स ले लिए, क्लियर है क्या आपको? और मैगी तो घर की बात है, सुबह रोज खानी है, समझ गए आप लोग? तो यहां देखो, अब यहां पर ध्यान से समझना। तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ये कहता है कि आपका जो उस बिजनेस का जो ओनर है और जो बिजनेस है वो दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अगर बिजनेसमैन कोई भी ट्रांजेक्शन्स करेगा तो वो भी उस बिजनेस में रिकॉर्ड किया जाएगा, बस वो रिलेटेड किससे होना चाहिए, बिजनेस से होना चाहिए। समझ आ गई बात आपको? तो सिंपल सी बात हो गई, आपको समझ में आ गया बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, समझ गए? ये सबसे पहला कंसेप्ट है आपका। अब सेकंड कंसेप्ट आपका होता है, चलो देखते हैं, सिंपल से ये वाला लेते हैं, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। बताओ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या होता है? अगर बिजनेस स्टार्ट किया ना हमने, किस लिए किया? तो लॉन्ग फ्यूचर तक चलाने के लिए, जब तक ये मुझे प्रॉफिट अर्न करके दे रहा है, या फिर जब तक हमें मतलब मुझ में हिम्मत है, तब तक मैं इस बिजनेस को क्या कर सकता हूं। समझ आइए बात को? तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपके माइंड की थ्योरी क्या होनी चाहिए कि वो बिजनेस क्या चले, लॉन्ग चले। ऐसा दिमाग से नहीं रखो कि यार इसको तो 1 साल के लिए चला के रखना है, समझ आएगा, तो 1 साल के बाद क्या कर देंगे, इसको बंद कर देंगे, ये थॉट लेके नहीं चलना है। क्लियर है क्या? चलो बताओ कितने कंसेप्ट पढ़े अपन ने? 2। फर्स्ट क्या पढ़ा? बिजनेस एंटिटी। दूसरा क्या पढ़ा? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। समझ गए? अब थर्ड कंसेप्ट है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। अब कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या होता है? शाबाश, ये वो कंसेप्ट होता है कि 1 साल का रूल तो ये था, मतलब 1 साल हमने हमारा फाइनेंशियल ईयर बताया था ना आपको लास्ट क्लास में, फर्स्ट क्लास में बताया था, लेक्चर फर्स्ट में बताया कि 1 अप्रैल से लेकर अगले साल की 31 मार्च तक आपने अकाउंटिंग करी और उस अकाउंटिंग से आपने क्या निकाला? प्रॉफिट। अरे क्या अगला जो फिर नेक्स्ट ईयर चालू हो गया तो उस नेक्स्ट ईयर से आपने क्या अपने अकाउंटिंग के मेथड चेंज कर दिया क्या? अकाउंटिंग का मेथड कभी भी चेंज नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ क्या होते हैं, फॉर्मेट्स थोड़े से क्या हो जाते हैं चेंज, बट इनके रूल्स रेगुलेशंस उसके प्रिंसिपल्स वो सारे के सारे क्या होते हैं, सेम होते हैं, एज वेल एज क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो कंसिस्टेंस आपको उस चीज़ में क्या रखनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी कि जो रूल्स आप फॉलो करते आए हो वो रूल्स लॉन्ग टाइम तक क्या चलते रहो, फॉलो करते रहे। क्लियर है क्या आपको ये चीज? चलो फोर्थ कंसेप्ट क्या कहता है? फोर्थ कंसेप्ट है आपका मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। क्या है? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। अब मनी मेजरमेंट कंसेप्ट का मतलब सिंपल सा आप समझना है यहाँ पर, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। अच्छा आप लोग बताओ क्या होता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट? कि वो जो ट्रांजैक्शन है उसका रिलेशन किससे होना चाहिए? मनी से होना चाहिए। अरे वो बार्टर सिस्टम वाला एग्जांपल बताया था वस्तु विनिमय, कि अगर कोई गुड्स अगर आपके बिजनेस में आती है, जब तक उसकी वैल्यू आप मनी में मेजर नहीं कर पाओगे, मुद्रा में माप नहीं सकते, मनी में मेजर नहीं कर पाओगे, तब तक आप उसको बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ध्यान रहे, बोले ऐसे ही पड़े रहने दो, बोले उस गुड्स को कोई बात नहीं रहने दो, लेकिन अगर आपको अकाउंटिंग बुक्स के अंदर अगर उसको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, तो रिकॉर्ड करने के लिए उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। समझ आइए? तो खाली वैल्यू से, समझ आइए, तो ब्लैंक वैल्यू से वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, इस बात का ध्यान रहे। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या कहता है बताओ आप लोग? अब जिसमें क्या होता है कि किसी भी गुड्स को आपको किस में मेजर करना होता है? मनी में मेजर करना होता है।
क्लियर है क्या आपको? चलो कंसेप्ट नंबर क्या है? 5 बताओ। अब कंसेप्ट नंबर 5 है, और भी तो बहुत सारे कंसेप्ट पढ़े थे ना, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। हाँ कॉस्ट भी आएगा अभी। अकाउंटिंग पीरियड, अब अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या होता है यहां समझो। आपका अकाउंटिंग पीरियड क्या है? 1 अप्रैल टू नेक्स्ट ईयर ऑफ 31 मार्च। अरे ये तो आपका फाइनेंशियल ईयर है, मैंने अकाउंटिंग पीरियड पूछा है, 1 साल। ध्यान रखना, अकाउंटिंग पीरियड वो अवधि, टाइम पीरियड कितना है, वो गैप कितने का है? 1 साल। सिंपल सा एग्जांपल समझेंगे कि अगर आपको अपना किसी भी बिजनेस का एक क्या करना है, प्रॉफिट, किसी भी बिजनेस का क्या करना है, प्रॉफिट, तो आप देखोगे ना कोई एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तो डिसाइड करोगे कि कौन सी डेट को हमको क्या करना है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है कि भाई आज इस डेट को मैं क्या करूँ कि प्रॉफिट देखने बैठूँ। जैसे छोटा सा एग्जांपल बताते हैं कि आपके पास अगर जैसे कोई अगर एक सैलरी पर्सन है, क्या है एक, अब उस सैलरी पर्सन को सैलरी कब दी जाती है? एवरी मंथ में। तो उसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड डिसाइड है। अरे उसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड क्या है, डिसाइड है, और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड डिसाइड में फिक्स है कि इसको 1 महीने के अंदर क्या पकड़ानी है आपको, सैलरी। अरे आपने उसको काम पर रख लिया और बोला ही नहीं कि सैलरी कब देंगे। अब महीने तो कोई भाड़ में, 10 दिन 20 दिन 30 दिन 40 दिन 50 दिन वो क्या करते जा रहा है, वर्क किए जा रहा है। अरे एक पर्टिकुलर, हर एक फील्ड का, हर एक डिपार्टमेंट का पर्टिकुलर टाइम पीरियड क्या होता है, फिक्स होता है। समझ आ गई बात? जिससे उससे क्या निकलता है, उसका रिजल्ट निकलता है। तो किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस फाइंड कैलकुलेट करने के लिए, फाइंड करने के लिए आपको किसको फॉलो करना होता है, एक अकाउंटिंग पीरियड को फॉलो करना होता है। और आपका अकाउंटिंग पीरियड क्या है, 1 ईयर। और ईयर आते ही 2 ईयर होते हैं, फाइनेंशियल ईयर और क्या होता है, कैलेंडर ईयर। और आपको कैलेंडर ईयर को इग्नोर करना है और या कौन सा ईयर को फॉलो करना है। और फाइनेंशियल ईयर क्या कहता है आपको, 1 अप्रैल टू नेक्स्ट ईयर्स ऑफ 31 मार्च, नेक्स्ट ईयर ऑफ 31 मार्च। बात समझ में आ गई है आपको? चलो बताओ टोटल कितने कंसेप्ट पढ़े? 5। पहला क्या होता है, बिजनेस, ऑनर ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस, दोनों क्या होते हैं, अलग अलग, सेपरेट होते हैं, इसलिए इसको सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट भी कहा जाता है। अगला गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या होता है, बिजनेस अगर स्टार्ट किया है तो उसको लॉन्ग फ्यूचर के लिए स्टार्ट किया है आपने। नेक्स्ट कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या होता है कि जो रूल्स और रेगुलेशन जो अकाउंटिंग में प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते समय आपने जो फॉलो किए हैं वो ही सारे के सारे कंसिस्टेंट चलने चाहिए। जो 1 साल फॉलो किए वो ईयर बाय ईयर क्या हो गए, चलते रहेंगे। समझ आ गई बात आपको? चलो अगला बोलो, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। अब मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या होता है कि कोई भी गुड्स की अगर आपको कैलकुलेशन करने, मतलब बुक्स में रिकॉर्ड करना है तो उसकी क्या पता होनी चाहिए आपकी वैल्यू, और वो वैल्यू भी किस में, मनी में होनी चाहिए। अरे किस में होनी चाहिए, क्लियर है क्या आपको ये चीज? अगला कौन सा है, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। बताओ अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या कहता है आपको, समझ आ गई बात आपको? कि अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट आपको ये कहता है कि आपको एक 1 ईयर आपके पास मिनिमम क्या है, होना ही चाहिए। चलो ये 5 ऐसे कंसेप्ट है जो मोस्ट ऑफ पूछे जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिट है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट का नाम है कॉस्ट कंसेप्ट। बताओ ठीक है, हाँ कोई भी सर्वर में कोई भी रूल्स अपन यूज नहीं करते, उससे पहले का जितना भी इसमें खर्चा आता है वो ऐड होता है। ठीक है, और बिल्कुल सही बोला है। और कोई एग्जांपल देके बता सकता है? जैसे अपन मशीन को पे यूज करके लाया ठीक है, शाबाश। ऐसी असेट्स, ऐसी क्या है, फिक्स्ड असेट्स, जिसे आप किस में लेके आए, बिजनेस में। फिक्स्ड असेट्स लाइक बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, जो भी जिन्होंने हमको बताया भाई बहुत अच्छा बताया। ठीक है, हमारे पीयूष सोनी भाई साहब ने बहुत अच्छा बताया। हाँ, रेहान ने भी अच्छा बताया साहब ये। ठीक है, बाकी भी और अच्छा बताएंगे, आगे बताते हैं, लेकिन थोड़ी लगता है इनको क्लास में लाना ही पड़ेगा यहाँ पर सामने। चलो नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे इस बार।
कौन आना चाहता है? हाँ, मानव जी आना चाहते हैं और धीरज जी आना चाहते हैं, सॉरी हेमंत जी आना चाहते हैं। ठीक है, धीरज जी भी आएंगे, चलो देखते हैं। हाँ, कॉस्ट कंसेप्ट का मतलब होता है कि कोई भी फिक्स एसेट जब आप बिजनेस में परचेस करके लेके आओगे, जब तक आप उसको बिजनेस में यूज़ नहीं कर लेते तब तक उसके ऊपर जो भी खर्चा होगा वो आपके लिए क्या कहलाएगा? कॉस्ट कंसेप्ट कहलाएगा। 5 लाख की मशीन खरीदी, 50,000 तो उसको यहाँ लाने में और इंस्टॉल करने में लग गए। इंस्टॉल करना हमको तो आता नहीं है भैया, गन्ने की मशीन थोड़ी ना है, खरीदी फिट कर दी। अरे क्लियर है क्या आपको ये चीज़? चलो, तो ये होता है आपका कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट के बाद एक आपका है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। कंसेप्ट नहीं भी वर्ड बोल के आप ऐसे लिख सकते हो, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। ठीक है, फुल क्या है? डिस्क्लोजर कंसेप्ट। समझ गए? अब कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर क्या होता है बताओ? बिल्कुल, अगर आपको उस बिजनेस का करेक्ट क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, तो उस अकाउंटेंट को आपको सारा का सारा जितना भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए आपने, वो सारे के सारे उसको फुल डिस्क्लोज करने पड़ेंगे, है ना, उसको देने पड़ेंगे आपको, तभी जाके आपके बिजनेस का क्या निकल पाएगा? करेक्ट प्रॉफिट निकल पाएगा। भाई 5-10 ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जो मैंने छुपा लिए और उसको अकाउंटेंट को बताया ही नहीं। अब वो तो जो डाटा देगा उसके बेस पे वो तो क्या निकाल देगा? प्रॉफिट और लॉस। अब लॉस आ गया तो मैं इसे झगड़ सकता हूँ क्या? क्यों? मैंने भाई डाटा ही मैंने कंप्लीट नहीं दिया, तो उसमें किसकी क्या गलती है? वो तो जितना डाटा दोगे वो तो मतलब क्या कर लेगा। समझ आ गई बात आपको? चलो, तो टोटल कितने कंसेप्ट पढ़े अभी बताओ? सबसे पहले क्या पढ़ा? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। फिर क्या पढ़ा? गोइंग कंसर्न। नेक्स्ट कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। फिर मनी मेजरमेंट। फिर अकाउंटिंग पीरियड। फिर कॉस्ट कंसेप्ट। और एक और कंसेप्ट है जो उसकी लिस्ट में आता है, इंपॉर्टेंट की लिस्ट में आता है, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। और ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या होता है? देखो, ये कोई बता सकता है? बिल्कुल, इसका यही कि जवाब होता है कि बिजनेस के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन्स आप रिकॉर्ड करोगे, आगे जनरल एंट्री का जब टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे तो उस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट कितनी जगह पड़ता है? 2 जगह पड़ता है। और एक पहली वाली जगह का नाम क्या है? DR, और दूसरी वाली जगह का नाम क्या है? CR। क्लियर दिखिए आपको? चलो, पहली वाली जगह का नाम है DR और दूसरी वाली जगह का क्या नाम है? CR। कौन बताएगा इसकी फुल फॉर्म? क्या? शाबाश, डेबिट रिकॉर्ड और क्रेडिट रिकॉर्ड। DR और CR की फुल फॉर्म कहाँ है? डेबिट रिकॉर्ड और क्या है? तुमने गूगल से सर्च किया ना? स्कूल में? अरे वाह, शाबाश, बहुत ज़्यादा ही। कितना पढ़ा? हाँ, यहाँ देखो, अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल यही होते हैं जो सबसे आपके मेन होते हैं। एक बार लास्ट रिकॉल करते हैं, समझ गए? फिर आज की छोटी सी क्लास, अपनी ज़्यादा लॉन्ग क्लास है नहीं। अगर इससे रिलेटेड जो भी अगर आपको नोट्स चाहिए तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हो जाएंगे और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, समझ गए? और नहीं तो व्हाट्सअप नंबर है या फिर टेलीग्राम है, तो वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, तो वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है? बताओ, सबसे पहला बिजनेस एंटिटी, दूसरा गोइंग कंसर्न, थर्ड कंसिस्टेंसी, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ कॉस्ट, सेवंथ फुल डिस्क्लोजर, एट्थ ड्यूअल एस्पेक्ट। बस यही है। DR और CR की फुल फॉर्म क्या होती है? डेबिट रिकॉर्ड और क्रेडिट रिकॉर्ड। ओके, थैंक यू।